नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। ईडी के समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन पर चलेगा मुकदमा। 3 अप्रैल को होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से समन की अवहेलना मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के शिकायतवाद पर सीजेएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया है। अब इस मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा। मामले में कोर्ट ने हेमंत सोरेन को समन जारी करने को कहा है। समन के बाद हेमंत सोरेन को कोर्ट की अगली सुनवाई में हाजिर होना होगा। अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन को 10 बार समन किया गया था। इसमें से सिर्फ 2 समन पर ही हेमंत उपस्थित हुए थे। ईडी ने कोर्ट को बताया कि बाकी के 8 समन पर हेमंत का उपस्थित न होना समन की अवहेलना है। उल्लेखनीय कि ईडी ने 8वें समन पर 20 जनवरी को और 10वें समन पर 31 जनवरी को हेमंत सोरेन हाजिर हुए थे। इस मामले में हर समन की अवहेलना मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को 1-1 महीने जेल की सजा हो सकती है। झारखंड की अदालत 3 अप्रैल को हेमंत सोरेन के मामले में अपना फैसला सुना सकती है। इसमें तय होगा कि उन्हें क्या सजा दी जाए। दूसरी तरफ 7 फरवरी को अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने कहा कि ईडी के समन की अवहेलना आईपीसी की धारा 174 के तहत अपराध है। सीएम चंपाई ने कांटाटोली फ्लाईओवर का किया निरीक्षण। बोले हर हफ्ते लूंगा प्रोग्रेस रिपोर्ट। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बुधवार को कांटाटोली फ्लाईओवर का निरीक्षण करने पहुंचे और वहां उन्होंने जायजा लिया। वह देखना चाह रहे थे कि कार्य कहां तक पूरा हुआ है और फ्लाईओवर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। जिसके बाद उन्होंने सिरमटोली फ्लाईओवर की ओर रुख किया। बता दें कि कांटाटोली फ्लाईओवर का जायजा लेने के बाद सीएम ने सिरमटोली फ्लाईओवर का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम ने मीडिया कर्मियों से बात कर लोगों को आश्वासन दिया कि जुलाई 2024 तक सिरमटोली फ्लाईओवर बनकर रेडी हो जाएगा। हालांकि इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांटाटोली फ्लाईओवर का कार्य थोड़ी धीमे गति से हो रही। सीएम ने फ्लाईओवर का निर्माण करवा रही कंपनी के अधिकारियों से भी बातचीत की है। फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी L&T के अधिकारियों से फ्लाईओवर से संबंधित जानकारी ली और साथ ही समय पर इसे पूरा करने के भी कहा। बता दें कि सिरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के कार्यकाल में शुरू किया गया था। 2 साल पहले शुरू हुई परियोजना पर तेजी से काम हो रहा। इसके बन जाने से कांटाटोली की ओर से डोरांडा मैकन जाने वाले लोगों को सहूलियत हो जाएगी। साथ ही रांची रेलवे स्टेशन के डोरांडा साइड वाले गेट से भी इनके कनेक्ट किया जा रहा है। जेएसएससी पीजीटी अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। सरकार को दिया ये अल्टीमेटम। बुधवार को भी जेएसएससी पीजीटी 2023 परीक्षा के अभ्यर्थियों ने राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में 24 जिलों के सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए। भारी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी अपने बच्चों के साथ धरना स्थल पर पहुंची थी। इनमें गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और कॉमर्स के विद्यार्थी शामिल हुए, जिनका अभी तक आयोग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सरकार उनके साथ छल कर रही है। उन्होंने कहा कि गुरुवार 7 मार्च को सरकार फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और जियोग्राफी के अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दे रही, लेकिन हमें इंतजार कराया जा रहा। राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठे अभ्यर्थियों ने कहा कि आंदोलन के दूसरे दिन भी सरकार का कोई नुमाइंदा हमसे मिलने नहीं आया। हमें कोई ठोस आश्वासन भी नहीं मिला है। उनका कहना है कि जब तक जेएसएससी पीजीटी 2023 का परिणाम नहीं आता, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अभ्यर्थी लोकसभा चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे 7 मार्च को कचहरी चौक से लेकर शहीद चौक तक कैंडल मार्च निकालेंगे। अभ्यर्थी देवेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं देती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने में की जा रही देरी से यही लगता है कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रति गंभीर नहीं है। खत्म हुआ पश्चिमी विक्षोभ का असर, अब बारिश की संभावना कम। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो गया है। हालांकि सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की वजह से मंगलवार को भी बादल छाए रहे। राजधानी में ठंडी हवा भी बही। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने से 11 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा। पहले मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 मार्च तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
50-60 वर्ष वायु वर्ग के 1,58,000 लाभुक को सीएम चंपई ने दी पेंशन की पहली किस्त। आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9,500 रुपये और सहायिकाओं को 4,750 रुपये हर महीने मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव रांची में आयोजित सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 50 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लाभुक के बीच पहली किस्त की राशि के हस्तांतरण और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह में राज्य के बहन बेटियों को कई सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 50 से 60 वर्ष के 1,58,218 आदिवासी, दलित और महिला लाभुक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन की पहली किस्त की राशि लाभुक के खातों में डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को संवारने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जल जंगल जमीन के रक्षकों और झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में बलिदान देने वाले अपने पूर्वजों के सपनों का झारखंड बना रहे हैं। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की अस्मिता को बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। झारखंड का नवनिर्माण एक ऐसे राज्य के रूप में करेंगे जहाँ सभी समुदाय और वर्ग का मान सम्मान होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, हर किसी को उसका हक अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड तभी आगे बढ़ेगा जब इसकी नींव मजबूत होगी। इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं। समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, इस पर सरकार का विशेष जोर है। समाज के अंतिम व्यक्ति को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, गरीब, मजदूर, किसान और महिला सभी के उत्थान के लिए कार्य हो रहा। यहाँ के बच्चे बच्चियों के भविष्य को संभालने और उसे बेहतर शिक्षा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान हर किसी की मूलभूत जरूरत है। ऐसे में यहाँ के लोगों को इन जरूरतों को पूरा करने की दिशा में सरकार लगातार काम करती आ रही है। इसी कड़ी में अबुआ आवास योजना के तहत 20 लाख गरीब, जरूरतमंद और आवास विहीन लोगों को 3 कमरों का मकान दे रहे हैं। झारखंड के निजी क्षेत्र में 20,000 नौकरियां देगा श्रम विभाग। झारखंड सरकार 20,000 बेरोजगारों को नौकरी देने वाली है। इस दिशा में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा तेजी से काम किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सरकार रोजगार मुहैया कराएगी। स्किल और रोजगार मेले के दौरान दी जाने वाली इस योजना में बेरोजगारों को निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों में नियुक्ति दी जाएगी। इस बात की जानकारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने दी है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए उद्योग एवं श्रम विभाग मिलकर काम करे, तभी सकारात्मक रिजल्ट सामने आएगा। कार्यशाला में 7 युक्तों को विभिन्न निजी क्षेत्रों में नियुक्ति पत्र भी दिया गया। श्रम सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि श्रमिक विभाग द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं की जानकारी श्रमिकों को नहीं, इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। सरकार मजदूरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही। किसी श्रमिक की मृत्यु विदेश में होती है तो राज्य सरकार 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देती है। कार्यशाला में मौजूद उद्योग एवं श्रम जगत के प्रतिनिधियों से उन्होंने कहा कि श्रम सुधारों को लेकर उनके पास अगर कोई सुझाव और शिकायत है तो निसंकोच बताएं, जरूर सुनी जाएगी। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की तो खैर नहीं, अतिक्रमण करने वालों की जेब होगी ढीली। रांची में मानना होगा ट्रैफिक रूल। राजधानी रांची में भी लोग ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझते हैं। हालात ऐसे हैं कि शहर का ट्रैफिक पूरे दिन अस्त व्यस्त रहता है। ट्रैफिक सिग्नल है, लेकिन रांची वासियों को ना तो जाम से निजात मिल रही और ना ही व्यवस्था में कुछ सुधार हो रहा। अब शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने नई पहल की है। रांची के नए ट्रैफिक एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक एसपी ने मंगलवार के दोपहर से लेकर शाम तक विभिन्न विभागों के साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों के साथ बैठक की और कई निर्देश दिए हैं। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर ट्रैफिक विभाग समेत कई विभागों की मंगलवार की बैठक हुई। ट्रैफिक एसपी सुमित कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिटी बस के स्टॉपेज पर चर्चा हुई। चर्चा में बात निकलकर सामने आई कि स्टॉपेज के अलावा भी चालक सिटी बसों को जहां तहां खड़ी कर देते हैं। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है। संचालकों को निर्देश दिया गया कि अब किसी भी हाल में स्टॉपेज पर ही बसों की खड़ी करेंगे और यात्रियों को बैठाएंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते तो उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। झारखंड विधानसभा में नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा ये सवाल। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद मौखिक रूप से राज्य सरकार से जानना चाहा कि जस्टिस विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय आयोग क्यों बनाया गया। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि यह किस प्रावधान के तहत और किस कारण से किया गया है। एक सदस्यीय जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट पर क्या प्रगति हुई है।
खंडपीठ ने राज्य सरकार को बिंदुवार विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। वहीं खंडपीठ ने झारखंड विधानसभा से नियुक्ति नियमावली में पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 20 मार्च की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व झारखंड विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि जो रिपोर्ट आई है उसे कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया है, उस पर कैबिनेट की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उल्लेखनीय कि प्रार्थी शिव शंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है। प्रार्थी ने मामले में आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई व CBI जांच की मांग की है। इसमें कहा गया कि झारखंड विधानसभा में हुई अवैध नियुक्ति की जांच के लिए जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग बनाया गया था। आयोग ने मामले की जांच कर वर्ष 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। वर्ष 2021 के बाद से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बाद में जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए एक और आयोग जस्टिस SJ मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में बना दिया गया है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने थामा बीजेपी का दामन। कांग्रेस पार्टी के जामताड़ा जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने पाला बदल दिया है। हरिमोहन सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं जिला कमेटी, प्रखंड अध्यक्ष और मंडलों के अध्यक्ष भी अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। जमशेदपुर सर्किट हाउस में बाबूलाल मरांडी के समक्ष इन्होंने बीजेपी की सदस्यता स्वीकार की है। उन्होंने पार्टी छोड़ने का कारण जामताड़ा विधायक के कार्यशैली के कारण पार्टी छोड़ी है। उन्होंने एक पत्र जारी कर कहा कि हरिमोहन मिश्रा ने कहा कि इरफान अंसारी का व्यवहार संगठन के प्रति उदासीन एवं नकारात्मक रहा। लंबे समय के बाद हमने संगठन को धारदार बनाने का भरपूर प्रयास किया और बनाया भी, लेकिन इरफान अंसारी के कारण संगठन को हमेशा कमजोर और तोड़ने का काम किया गया। गाड़ी मॉडिफाई करवाई तो चालक और मैकेनिक पर कार्रवाई तय। कंपनी द्वारा निर्मित गाड़ियों को मॉडिफाई कर चलाने वालों पर अब कार्रवाई होगी। मॉडिफाई करने वाले दुकानदारों पर भी शिकंजा कसेगी। ऐसे दुकानदारों की सूची तैयार की जा रही। ऐसी गाड़ी के साथ पकड़े गए वाहन चालक से पुलिस दुकानदार का नाम पूछेगी। उसके बताए हुए नाम के आधार पर पुलिस दुकानदारों पर कार्रवाई करेगी। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन दुकानदारों पर जुर्माना किया जाएगा। इसको लेकर ट्रैफिक SP के निर्देश पर शहर भर में मॉडिफाई गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। थानेदारों को निर्देश दिया गया कि अभियान चलाकर मॉडिफाई करके गाड़ी चलाने वालों को पकड़े और वाहन को जब्त कर कार्रवाई के लिए कोर्ट भेजे। दुकानदारों की अलग से सूची तैयार की जाए ताकि उन दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जा सके। रांची के ट्रैफिक DSP प्रमोद केसरी ने कहा कि गाड़ी को मॉडिफाई कर चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक SP के निर्देश पर सभी थानेदारों को दिशा निर्देश दे दिया गया है। इस दौरान मॉडिफाई गाड़ी के अलावा ब्लैक फिल्म, स्टाइलिश नंबर प्लेट समेत अन्य लगाकर गाड़ी चलाने वालों पर जुर्माना किया जाएगा। जीवन नौकरी से बड़ी है, न्याय की जीत होनी चाहिए। तबदले से नाराज SDPO ने किया इस्तीफे का ऐलान। तबदले का अन्यायपूर्ण फैसला देखकर मैंने नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। जीवन नौकरी से बड़ी है, न्याय की जीत होनी चाहिए। जय हिंद। ये दर्द है गिरिडीह जिले में पदस्थापित झारखंड पुलिस सेवा JPS के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की। गिरिडीह जिले के खोरी महुआ के SDPO साजिद जफर अपने ट्रांसफर से बेहद नाराज है। उन्हें 1.5 महीने के अंदर खोरी महुआ SDPO के पद से हटाकर CICF बोकारो में पदस्थापित कर दिया गया है। ट्रांसफर की अधिसूचना जारी होने के बाद उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। साथ ही ऐलान कर दिया कि वह नौकरी से इस्तीफा दे देंगे। साजिद जफर ने अपने फेसबुक पेज पर भी अपनी नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने साफ कहा कि स्थानांतरण के अन्यायपूर्ण निर्णय को देखकर मैंने नौकरी से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। जिंदगी नौकरी से बड़ी है, न्याय की जीत होनी चाहिए। SBI की मुख्य शाखा के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे कांग्रेसी। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा है मामला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सभी जिला अध्यक्षों को 7 मार्च को जिला मुख्यालय में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के सामने विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष एवं वरीय नेताओं से प्रदर्शन में आवश्यक रूप से भाग लेने का अनुरोध किया है। प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि विगत दिनों उच्चतम न्यायालय द्वारा बीजेपी की चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने और संवैधानिक करार दिया था और इस योजना द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे की सूची सार्वजनिक करने और 6 मार्च से पहले उसे चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया गया था। सोनाल शांति ने बताया कि 2017 से प्रारंभ इस योजना के द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को सामूहिक रूप से लगभग 2,12,000 करोड़ रुपए
प्राप्त हुए थे। अकेले भारतीय जनता पार्टी को इस योजना द्वारा 86,566 करोड़ रुपए के लगभग प्राप्त हुए थे, जो कुल राशि का लगभग 55% है। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले उद्योगपति घरानों से अपने संबंधों का खुलासा होने से डर रही और इसी कारण भारतीय स्टेट बैंक को मोहरा बनाकर अपने इस काले धन के स्रोत की जानकारी को चुनाव तक रोकना चाहती है। इस वजह से भारतीय स्टेट बैंक, जो देश का सबसे बड़ा कंप्यूटरकृत बैंक है, सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर जानकारी का विवरण साझा करने के लिए 30 जून तक का समय मांग रही है, ताकि उस समय तक देश में चुनाव खत्म हो जाए और देश की जनता के सामने भाजपा के काले धन के स्रोत का खुलासा ना हो पाए। झारखंड सरकार 5 विश्वविद्यालय में 153 करोड़ से 8 डिग्री कॉलेज बनेंगे। झारखंड सरकार ने 5 विश्वविद्यालय में 8 डिग्री कॉलेजों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रत्येक कॉलेज के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं राज्य सरकार ने कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर में स्वतंत्र रूप से विधि संकाय संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके लिए कोऑपरेटिव कॉलेज के ही 5 एकड़ जमीन अलग से आवंटित की जा रही है। LLB कोर्स के तहत 2 सेक्शन के लिए 60 सीट की स्वीकृति भी दे दी है, साथ ही संबद्धता भी प्रदान कर दी है। रांची से सुबोध कांत सहाय हो सकते हैं कांग्रेस प्रत्याशी, प्रभारी ने कार्यकर्ताओं के साथ किया मंथन। आगामी लोकसभा चुनाव में रांची से कांग्रेस की ओर से सुबोध कांत सहाय मैदान में होंगे। कांग्रेस के पास रांची सीट के लिए सुबोध कांत सहाय से मजबूत विकल्प नहीं है। मंगलवार को पार्टी प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष ने रांची लोकसभा सीट को लेकर पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने अपने विचार रखे। कई नेताओं ने सुबोध कांत सहाय के पक्ष में अपनी बातें रखी। विधायक राजेश कच्छाप ने कहा कि सुबोध कांत सहाय मजबूत उम्मीदवार हैं। सुबोध कांत सहाय ने जो लकीर खींची है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। हालांकि बैठक में कई नेताओं ने खुलकर किसी के पक्ष में नहीं कहा। बैठक में सुबोध कांत सहाय का कहना था कि पार्टी ने मौका दिया तो यह उनका आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि हमने लोगों की सेवा की है। मेरी कोशिश रही कि कोई कार्यकर्ता नाराज ना हो। कोई कार्यकर्ता नहीं है जो मेरे पास काम लेकर आया हो और संभव होने पर वह मैंने नहीं किया हो। प्रभारी गुलाम अहमद मीर का कहना था कि लोकसभा का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। भाजपा के पास 38% वोट है और राज कर रही है। बाकी बच्चे वोट इंडिया गठबंधन के हैं। हमें एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। हमारे कार्यकर्ताओं को बूथ पर जोर लगाने की जरूरत है। एक एक कार्यकर्ता बूथ पर जुट जाए। साहेबगंज के एक घर में रखी थी 50 लाख की विदेशी शराब, पुलिस ने किया जब्त। झारखंड के साहेबगंज जिले में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर में रखी करीब 50 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की है। शराब को जब्त करने के बाद 4 वाहनों में भरकर पुलिस उसे थाने ले आई। जानकारी के मुताबिक साहेबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र अंतर्गत शर्मापुर राजवाड़ टोला में रांगा थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने मंगलवार को छापेमारी की। इसी दौरान एक घर में करीब 500 पेटी विदेशी शराब मिली। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। जब्त शराब की सभी बोतलें पंजाब में बनी है। इन पर MRP अंकित नहीं है। इस कार्रवाई में रांगा थाना प्रभारी के साथ SI असीम खुजूर व अन्य कई जवान शामिल थे। वहीं कार्रवाई की जानकारी मिलते ही बरहरवा SDPO मंगल सिंह जमूदा मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव से पहले भारी मात्रा में शराब की इस खेप की बरामदगी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। सूत्रों के अनुसार शराब माफिया लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में इस शराब को खपाने के फिराक में था। साहेबगंज में आजसू नेता MT राजा ने थामा तीर कमान, JMM में हुए शामिल। कल्पना मुर्मू सोरेन ने पार्टी में किया स्वागत। साहेबगंज में आजसू पार्टी के नेता MT राजा बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। कल्पना मुर्मू सोरेन की मौजूदगी में MT राजा ने तीर कमान थाम लिया है। हेमंत सोरेन के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने खुद MT राजा को पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। कल्पना मुर्मू सोरेन ही पति हेमंत सोरेन का सोशल मीडिया अकाउंट चलाती है। उन्होंने लिखा, हर हाथ तीर कमान थामेगा, झामुमो का कारवां बढ़ता जाएगा। साहेबगंज से आजसू नेता MT राजा जी का झामुमो परिवार में हार्दिक स्वागत और जोहार। झारखंड के जन नेता हेमंत जी को षड्यंत्र के तहत परेशान करने वाले विपक्ष की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। न झारखंड झुकेगा, न झारखंडी झुकेगा। जय जोहार, जय झारखंड। हेमंत है तो हिम्मत है। झारखंड पुलिस ने 4 चैनल के पत्रकार को किया समन। हेमंत सोरेन से जुड़ा है मामला। झारखंड पुलिस ने 4 चैनलों के पत्रकारों को समन किया है। पुलिस द्वारा यह एक्शन हेमंत सोरेन के FIR पर ली गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के 4 चैनलों के पत्रकारों को समन किया गया है। इन चैनलों ने हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से ED द्वारा BMW कार और 36 लाख कैश बरामदगी की खबर चलाई थी। इसी बारे में पत्रकारों से खबर का स्रोत पूछा जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड पुलिस की ओर से यह कार्रवाई हेमंत सोरेन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत ED के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में लिया गया है।
कांग्रेस ने कहा झारखंड में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग 1-2 दिनों में हो जाएगी तय। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि भाजपा ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसमें देखना होगा कितने लोग झारखंडी हैं और कितने बाहरी हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में दलों के बीच जल्द ही सीट बंटवारा हो जाएगा। 1-2 दिनों में सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी। इसके बाद दूसरे फेज में प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। गुलाम अहमद मीर ने रांची लोकसभा समन्वय समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे नेता और कार्यकर्ता मैदान में हैं, जिनको टिकट मिलना है वे जनता के बीच है। हम अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे और वे सभी इसी सरजमी के होंगे, कोई बाहर से नहीं आने वाला है। प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो अपने अपने कैडर को मौका देगा। प्रभारी ने कहा कि राज्यसभा में गठबंधन की कोशिश होगी कि हम एक ही उम्मीदवार दें। भाजपा पर हमला करते हुए गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर ऐतिहासिक फैसला दिया है। भाजपा इसको छुपाना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड का ब्यौरा मांगा तो जून तक समय ले लिया है। डिजिटल का जमाना है, कोई भी लेन देन का तुरंत पता चलता है, लेकिन पर्दा डाल दिया। ये सशक्त लोग हैं, इसको कुछ नहीं होता है। समन्वय समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने संगठनिक तैयारियों के बारे में बताया। नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जुटने के लिए कहा। प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि गठबंधन के उम्मीदवार की जीत हमें मिलकर सुनिश्चित करना है। पार्टी नेता राहुल गांधी के संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि आम लोगों के बीच मुद्दों को लेकर जाना है। भाजपा का झारखंड विरोधी रवैया बेनकाब करना है। मिलावटी खाद्य पदार्थ खाकर लोग हो रहे बीमार, हाईकोर्ट ने कहा सरकार को नहीं है चिंता। झारखंड हाईकोर्ट ने दूध सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री गंभीर बात है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से लोग बीमार हो रहे, लेकिन राज्य सरकार को कोई चिंता नहीं है। खंडपीठ ने जानना चाहा कि लोगों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के 24 जिलों में सिर्फ रांची के नामकुम में मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए फूड लैब बनाया गया है। राज्य में कम से कम 4 फूड लैब होना चाहिए। मिलावटी खाद्य पदार्थ की जांच के लिए 24 जिलों में मोबाइल वैन की सुविधा होनी चाहिए थी, ताकि मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच हो सके। खंडपीठ ने जेपीएससी से पूछा कि वर्ष 2023 में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 56 पद सहित माइक्रो बायोलॉजिस्ट आदि के पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया था। अब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 मार्च की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व मामले की एमिकस क्यूरी अधिवक्ता पीयूष पोद्दार ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि दूध से मिलावट की खबर को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था। एमपी एमएलए बनकर लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ता शिबू सोरेन का परिवार, बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर शिबू सोरेन के परिवार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव मामले में सीता सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस केस के शिकायतकर्ता में वह स्वयं शामिल रहे हैं। इस फैसले से शिबू सोरेन परिवार बेनकाब हो गया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मरांडी ने यह कहा, यह मामला 2012 के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें झामुमो विधायक सीता सोरेन के ठिकानों से पैसे बरामद हुए थे। सीबीआई ने उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया था। सीता सोरेन ने अपने बचाव में हाईकोर्ट में अपील की है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में खंडपीठ 7 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कहा कि यह फैसला कई मिथक को तोड़ने वाला है। चाहे सदन हो या कहीं और, यदि मामला आपराधिक हो तो आपराधिक ही माना जाएगा। कोई पैसा लेकर सवाल पूछे या वोट दे, सभी आपराधिक है। मरांडी ने कहा कि शिबू सोरेन परिवार ने इस मामले में इतिहास रचा है। एमपी एमएलए बनकर शिबू सोरेन परिवार ने पैसा लूटने का कोई अवसर नहीं छोड़ा है। WPL महिला क्रिकेट के लिए बना गेम चेंजर। झारखंड की 2 बेटियां टूर्नामेंट में दिखा रही दम। देश में अब तक महिलाओं को कॉमनवेल्थ और ओलंपिक के खेलों से पहचान मिलती आई है, लेकिन हाल ही में वर्षों में महिला क्रिकेट को लेकर भी दर्शकों में उत्सुकता बढ़ी है। इसी कड़ी में IPL की तर्ज पर शुरू हुआ WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग महिला उत्थान की ओर एक बड़ा कदम है। अब महिला क्रिकेटरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक नया मंच मिला है, जिससे युवा खिलाड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। साथ ही महिला क्रिकेट को पुरुष क्रिकेट के बराबर लाने की कोशिश भी है। अभी WPL का दूसरा सीजन चल रहा है। इसका असर महिला क्रिकेटरों के साथ साथ पूरी आधी आबादी पर भी दिख रहा है। एक समय था जब लड़कियों का खेलना कूदना अच्छा नहीं माना जाता था। आज बेटियां खेलों में अपना दम दिखा रही। WPL 2024 में झारखंड की 2 खिलाड़ी भी दमखम दिखा रही। इसमें बोकारो की इंद्रानी रॉय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल रही, तो
जमशेदपुर की अश्विनी कुमारी दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रही है। आम महिलाओं में आईपीएल की तरह ही WPL के प्रति उत्साह दिख रहा। महिला क्रिकेटरों को देखकर इनका उत्साह और भी बढ़ रहा है। पिछले साल एकेडमी की शुरुआती की इन दिनों एकेडमी में 20-25 लड़कियां कोचिंग ले रही है। महिला क्रिकेटरों के लिए WPL एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आता है। आज लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, महिलाएं खिलाड़ी के साथ साथ कोच भी बन रही है। BCCI भी महिला क्रिकेट को बहुत सपोर्ट कर रहा। पुरुष क्रिकेटरों के बराबर सैलरी मिलने लगी है। लड़कियां काफ़ी अच्छा खेल रही। क्रिकेट एसोसिएशन ने विमेंस विंग भी बना दिया है, जिसके अंतर्गत हर हफ्ते एक मैच होता है। 7 मार्च तक विद्युत कर्मियों को नियमित कर समान वेतन देवरना होगा आंदोलन, संघ का अल्टीमेटम। झारखंड विद्युत कर्मी संघ ने झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को चिट्ठी लिखकर 2014 के सर्वे के मुताबिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, कंपनी की तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में आंतरिक बहाली के आधार पर पहले से कार्यरत कंपनियों को बहाल करने, समान कार्य का समान वेतन और पारा शिक्षक को तर्ज पर कार्यकाल की अधिकतम सीमा 60 साल करने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी कि यदि 7 मार्च तक उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो वे 10 मार्च से धुरवा स्थित झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड मुख्यालय के समकक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। संघ का तर्क है कि कर्मी जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करते हैं। संघ ने लिखा कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मी 12-15 सालों से झारखंड विद्युत वितरण संचरण एवं उत्पादन कंपनियों में अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात सेवा देते आ रहे हैं। कई कर्मियों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। कई कर्मी हाथ पांव गंवाकर जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए, लेकिन कोई सुध नहीं लेता। संघ की शिकायत है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2017 से आउटसोर्सिंग पर डालकर एजेंसी द्वारा शोषण किया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर प्रदोष का संयोग, देवघर में बाबा बैद्यनाथ पर अविवाहित चढ़ाते हैं मोहर मुकुट। महाशिवरात्रि पर प्रदोष का संयोग बन रहा। इससे पहले महाशिवरात्रि के एक दिन पहले प्रदोष पड़ता है। 8 मार्च को सूर्योदय के साथ प्रदोष शुरू होगा, जो दोपहर तक रहेगा। यह जानकारी बाबा मंदिर के स्टेक पुरोहित श्रीनाथ पंडित ने दी है। उन्होंने बताया कि दोपहर के बाद चतुर्थदशी पड़ जाएगा, जो मध्य रात्रि तक रहेगा। दोनों दिन महादेव का खास दिन माना गया है। बाबा बैद्यनाथ को मनोकामना लिंग कहा गया है और यहाँ आने वाले भक्तों की बाबा हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी में एक खास है महाशिवरात्रि को बाबा पर मोहर मुकुट अर्पित करने की परंपरा। अविवाहित लोग इस दिन बाबा पर मोहर मुकुट चढ़ाकर शादी की कामना करते हैं। बाबा उनके मन की मुराद पूरी करते हैं। मोहर मुकुट शादी के दौरान वर एवं कन्या को पहनाया जाता है। शादी में सिंदूर दान के दौरान वर को मोहर तथा कन्या को मुकुट पहनाने की परंपरा है। महाशिवरात्रि के दिन रोहिणी से लाया गया मोहर मुकुट को सबसे पहले बाबा मंदिर के गुंबद पर भंडारी राजू द्वारा चढ़ाया जाएगा। उसके बाद आम लोगों के द्वारा मोहर मुकुट को चढ़ाने की परंपरा शुरू होगी। पंडित जी बताते हैं कि 2 तरह से चढ़ाने की परंपरा है। पहला, इस खास दिन पर आकर कोई अविवाहित शादी होने पर मोहर मुकुट चढ़ाने की मन्नत रखता है और 1 साल के अंदर उसकी शादी हो जाती है, तब वह अगले साल आकर मोहर मुकुट चढ़ाता है। दूसरा, मोहर मुकुट चढ़ाकर मन्नत की कामना करने का विधान है। चढ़ाए गए मोहर मुकुट बाबा दशहरा यानी महाशिवरात्रि के 9 दिन बाद खोला जाता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।